अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे नैब में न्यू वैकेंसी आई है ओवरऑल पाकिस्तान। तो इसमें जो सबसे पहली पोस्ट है वो है असिस्टेंट BPS 5। इसमें एक पंजाब से वैकेंसी है, एक सिंध से वैकेंसी है, एक KPK से वैकेंसी है। इसमें क्वालिफ़िकेशन की जो रिक्वायरमेंट है सेकंड क्लास ग्रेड C बैचलर डिग्री, ठीक हो गया। और इसमें इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी विद सर्टिफिकेट इन कंप्यूटर ऑपरेशंस का एक कोर्स होना चाहिए इसमें। और इसमें एक्सपीरियंस होना चाहिए कंप्यूटर ऑपरेशंस में, जिसका एक्सपीरियंस होगा उसको तरजीह दी जाएगी। इसमें जो एज है मिनिमम 18, मैक्सिमम 35 साल। इसके बाद दूसरे नंबर पे स्टेनोटाइपिस्ट BPS 14। इसमें पंजाब से इसमें 8 वैकेंसियाँ हैं और वुमेन की एक है, माइनॉरिटी की एक है, सिंध से एक है और सिंध अर्बन से एक है, रूरल से एक है और सिंध अर्बन से 3 है। इसके बाद KPK से एक है, बलूचिस्तान से 2 हैं और फाटा से एक है, ताजिकिस्तान से एक है। टोटल 18 आसामियाँ स्टेनोटाइपिस्ट की। स्टेनोटाइपिस्ट में सेकंड क्लास ग्रेड C इंटरमीडिएट, इंटर क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए, C ग्रेड होना चाहिए और टाइपिंग स्पीड 80 से 40 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए और कंप्यूटर का कोई डिप्लोमा होना चाहिए। इसमें जिसके पास कंप्यूटर चलाने का, टाइपिंग वगैरह का एक्सपीरियंस होगा उसको तरजीह दी जाएगी। इसमें मिनी लास्ट एज है 35 साल इसमें भी। इसके बाद वैकेंसी है डेटा एंट्री ऑपरेटर की BPS 12। इसमें पंजाब से 2 वैकेंसियाँ हैं, बलूचिस्तान से एक है। इसमें भी आपका C ग्रेड होना चाहिए, बैचलर डिग्री C ग्रेड। और इसमें मिनिमम स्पीड आपकी 10,000 की डिप्रेशन पर आवर होनी चाहिए। इसके बाद एक्सपीरियंस, वो कंप्यूटर में जिसका एक्सपीरियंस होगा तो उसको तरजीह दी जाएगी और लास्ट एज इसकी भी 35 है। इसके बाद अपर डिवीज़न क्लर्क आता है, उसमें 3 वैकेंसी पंजाब से हैं, बलूचिस्तान से 1 वैकेंसी है। 12वीं पास होना चाहिए C ग्रेड के साथ और एक्सपीरियंस में कंप्यूटर जिसको अच्छा चलाने आता होगा, MS ऑफिस एक्सेल, उसको तरजीह दी जाएगी। लास्ट एज इसकी भी 35 है। इसके बाद लोअर डिवीज़न की है, लोअर डिवीज़न क्लर्क BPS 9, पंजाब से 4 हैं और एक वुमेन की है। सिंध रूरल से एक है, सिंध अर्बन से एक है, KPK से एक है। टोटल 7 वैकेंसी हैं। इसमें मैट्रिक होनी चाहिए C ग्रेड और टाइपिंग स्पीड 30 वर्ड पर मिनट। कंप्यूटर जिसको अच्छा चलाना आता होगा उसको तरजीह दी जाएगी। लास्ट एज 35 साल। ड्राइवर है BPS 14 और BPS 4। मेरिट पे एक है, पंजाब से 2 हैं, सिंध अर्बन से 2 हैं। टोटल 5 वैकेंसी हैं। मिडल पास 8वीं पास होना चाहिए। ड्राइविंग लाइसेंस इसका वैलिड होना चाहिए, एक्सपायर नहीं होना चाहिए। LTV और HTV लाइसेंस होना चाहिए। एक्सपीरियंस लोकल एरिया में ड्राइविंग की हो उसको तरजीह दी जाएगी और इसमें भी 35 साल लास्ट एज है। इसके बाद आता है मेस का कुक। इसका BPS 1 है, इसमें 1 वैकेंसी है। ये इसमें अप्लाई कर सकते हैं जिसका डोमिसाइल इस्लामाबाद और रावलपिंडी का बना हो, वो सिर्फ अप्लाई कर सकता है मेस कुक में। इसमें 1 वैकेंसी है। तालीम प्राइमरी पास, 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। कुकिंग इन एनी ऑर्गेनाइजेशन, मतलब किसी भी डिपार्टमेंट का, किसी भी इदारे में इसने काम किया हो, वहाँ का 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए तो उसको रखेंगे। इसमें भी लास्ट एज 35 है। इसके बाद आ जाती है असिस्टेंट BPS 5 की। इसमें 6 वीक्स IT ट्रेनिंग कोर्स इंक्लूडिंग MS ऑफिस टू बी कंडक्ट बाय NITV। अच्छा, ये जिसमें जो मैंने पहले ऊपर असिस्टेंट का बताया ना, उसमें आपको मतलब जब भर्ती किया जाएगा उसके बाद 6 वीक्स का बेसिक IT ट्रेनिंग कोर्स आपको लाजमी पास करना होगा। उसमें इंक्लूडेड MS ऑफिस एक्सेल पावर पॉइंट वगैरह होंगे। उसके बाद जो मैंने ऊपर आपको बताया UDC का, UDC में भी आपको
3 वीक्स का बेसिक IT ट्रेनिंग कोर्स करना लाजमी पास करना पड़ेगा NITB से। उसके बाद LDC का बताया, LDC जो है ऊपर बताया, उसमें भी 3 वीक्स का बेसिक IT ट्रेनिंग कोर्स आपको MS ऑफिस इंक्लूडेड वो भी पास करना होगा, लाजमी है ये चीज़ें। अच्छा, इसकी जो लास्ट डेट है वो 4 अप्रैल है। और आपको जो फॉर्म है वो आपको कहाँ से मिलेगा? आपने फॉर्म डाउनलोड करना है www.nabnap.government.p के वेबसाइट से डाउनलोड करना है। और सब फॉर्म भेजना किधर है? इधर भेजना है, शाहराह जमहूरियत G51 इस्लामाबाद में आपको भेजना है। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद ये भी नैब की वैकेंसी है, लेकिन ये सिर्फ लाहौर वालों के लिए है। इसमें भी कुछ ब्रांचेज़ हैं। इसमें डेटा कंट्रोल असिस्टेंट है, इसमें एक असामी है। इसमें जो तालीम चाहिए HEC से तस्लीम शुदा यूनिवर्सिटी से कम से कम सेकंड डिवीज़न ग्रेड C के साथ कंप्यूटर साइंस या IT में बैचलर डिग्री होनी चाहिए उसके पास। ठीक हो गया। और तजर्बा कंप्यूटर ऑपरेशन में तजर्बा रखने वाले को तरजीह दी जाएगी। लास्ट एज 30 साल का होना चाहिए बंदा। इसके बाद असिस्टेंट की है BPS 5। इसमें 3 असामियाँ हैं, एक आर्म्ड फोर्सेस वालों के लिए है, एक वुमेन कोटा है, एक अक़लियत कोटा है। इसमें आपके पास इसमें ना आपके पास मतलब आप ग्रेजुएट होने चाहिए और कंप्यूटर ऑपरेशन में सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास, तो आप एलिजिबल हैं। और तरजीह उसको दी जाएगी जिसने कंप्यूटर में तजर्बा रखने वाले अफराद को तरजीह दी जाएगी। मिनिमम एज 18, लास्ट एज 30। इसके बाद कैशियर की है BPS 14। कैशियर में एक असामी है। इसमें भी आपके पास HEC से तस्लीम शुदा इदारा यूनिवर्सिटी से कम सेकंड डिवीज़न या ग्रेड C के साथ बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए, 14 साल तालीम। और कंप्यूटर ऑपरेशन में सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास। और जो जिसको तरजीह दी जाएगी कंप्यूटर ऑपरेशन में तजर्बा रखने वाले को तरजीह दी जाएगी। मिनिमम एज 18, लास्ट एज 30। ठीक हो गया। इसके बाद है स्टेनोटाइपिस्ट BPS 40। इसमें कुल असामियाँ 9 हैं, 2 ओपन मेरिट पर हैं, 3 आर्म्ड फोर्सेस वालों के लिए हैं और 3 वुमेन कोटा की हैं और एक अक़लियत की है। इसमें क्वालिफ़िकेशन इंटरमीडिएट कम से कम सेकंड डिवीज़न या ग्रेड C में होना चाहिए आपका इंटर के साथ। और इसमें ना टाइपिंग स्पीड 80 से 40 होनी चाहिए बाल तरतीब। और कंप्यूटर ऑपरेशन में सर्टिफिकेट भी होना लाजमी है। और तरजीह भी उसको दी जाएगी जिसके बाद कंप्यूटर ऑपरेशन में तजर्बा रखने वाले को तरजीह दी जाएगी, 18 से 30 एज। इसके बाद UDC है 11 BPS। कुल तादाद असामियाँ 3, एक ओपन मेरिट, एक आर्म्ड फोर्सेस के लिए और एक वुमेन कोटा। जो आर्म्ड फोर्सेस है ना, फोर्सेस वालों के लिए, कोई भी जो फोर्सेस में आर्मी, नेवी, एयरफोर्स किसी भी फोर्सेस में होगा उनके लिए आर्म्ड फोर्सेस। इसमें क्वालिफ़िकेशन इंटरमीडिएट 12वीं ग्रेड C होना चाहिए 12वीं में। ठीक हो गया। इसमें कंप्यूटर ऑपरेशन में तजर्बा रखने वाले को तरजीह दी जाएगी, एज वही 18 से 30 है। इसके बाद LDC है BPS 9, एक ही वैकेंसी है, अक़लियत कोटा है। मैट्रिक कम से कम सेकंड डिवीज़न ग्रेड C के साथ, कम से कम टाइपिंग स्पीड 30 अल्फाज फ़ी मिनट। कंप्यूटर ऑपरेशन में तजर्बा रखने वाले को तरजीह दी जाएगी, 18 से 30 एज है। इसके बाद ड्राइवर की आती है। ड्राइवर का BPS 4 है, एक असामी इसमें मिडिल पास कंप्यूटराइज ड्राइविंग लाइसेंस LTV, पब्लिक सर्विस HTV। मकामी इलाके में ड्राइविंग का तजर्बा रखने वाले को तरजीह दी जाएगी, 18 से 30। इसमें इसके बाद इन्होंने लिखा है कि फॉर्म डाउनलोड करने हो तो www.nap.government पर मौजूद है, वहाँ से फॉर्म आप जमा करवा सकते हैं। फिर उसके बाद सिर्फ शॉर्ट लिस्ट उम्मीदवार को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। फिर उसके बाद इन्होंने लिखा है ग्रेड 1 से जो 15 तक की असामियों में 10 साल तक की उम्र में रियायत दी जाएगी। जो ग्रेड 1 से 15 तक की असामियाँ ना, उसमें 10 साल तक उम्र में रियायत दी जाएगी। और ऐसे सरकारी मुलाज़मीन जिन्होंने 2 साल बाकायदगी के साथ सरकारी मुलाजमत की हो,
आखिरी तारीख तक इनके लिए उम्र में 10 साल रियायत है। उम्र की बालाई हद में एक से ज़्यादा कैटेगरी की एहलियत के हामिल उम्मीदवार को एक ही मखसूस मौजूद कैटेगरी में उम्र की रियायत दी जाएगी। ठीक हो गया। फिर इसके बाद है, अच्छा जो मैंने आपको ऊपर असिस्टेंट की बताई थी ना BPS 15 की, उसमें ना जब मतलब आप मेडिकल वगैरह सब कुछ हो जाएगा ना, तो आपको NITB का मुनक्किद करदा 6 हफ्तों का बुनियादी IT ट्रेनिंग कोर्स MS ऑफिस करना ये बिल्कुल लाजमी होगा। ये आप पास करेंगे तभी नौकरी आपकी पक्की होगी। ये लेकिन बात का प्रोसीजर है, इसलिए वैसे ही बता रहा हूँ। और इसके बाद UDC में भी ये जो ऊपर बताइए BPS 11, इसमें भी यही है, NITB का कोर्स 3 हफ्तों का बुनियादी IT ट्रेनिंग कोर्स MS ऑफिस का करना आपको लाजमी होगा, तो पास भी करना होगा। इसके बाद LDC की जो ऊपर बताइए उसमें भी यही है 9 है, NITB से 3 हफ्तों का कोर्स वो करना होगा। ठीक हो गया। बाकी अगर कुछ ऐसा ना समझ आए तो आप एडवर्टाइजमेंट देख सकते हैं, और बाकी ना समझ आए तो कमेंट करते मैं बता दूंगा। और मैं डेली जॉब्स अपडेट करता रहता हूँ, तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, आपके पास नोटिफिकेशन आती रहेगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और कमेंट कर दें।